हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया आपके सामने फिर हाजिर। आज मैं आपको जो सिखाऊंगा या जो आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया जाएगा वो सब बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो नीट के एग्ज़ाम में या सीबीएसई बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो जो गॉस का एप्लीकेशन था उसको पूरी तरीके से पढ़कर आना होगा। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालूंगा वो होगा Q/R²। ये होगा स्फेरिकल शेल के बाहर। फिर E इज इक्वल टू KQ/R², ये होगा शेल के सरफेस पर, और फिर E इज इक्वल टू 0 शेल के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। फिर आपका अगर दो शीट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/ε0। यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो ये दो टॉपिक। एक और आपका कि एक प्लेट है जिसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2ε0। तो ये प्रीवियस वीडियो का थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल सवाल की तरफ और सवाल को बनाते हैं। तो वीडियो से बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। आप यहाँ देखिए सवाल क्या है। तो सवाल है ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरीज ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। What is electric field at a distance 1 meter from the center? सबसे पहली चीज ये स्फेरिकल शेल है, रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 मीटर और आपको पूछ रहा है 1 मीटर अपार्ट, मतलब बाहर में पूछ रहा। आपको सवाल से ही समझना होगा कि ये सरफेस पे पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है या सरफेस के बाहर। तो सरफेस के बाहर। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई परेशानी नहीं है। आपको जो परेशानी है वो समझना ये है कि डिस्टेंस में आपको 1 मीटर रखना है या 0.5 मीटर रखना है। तो डिस्टेंस में आपको 1 मीटर रखना। E इज इक्वल टू KQ/R²। K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू 10, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 और 1 × 1। आंसर हो गया 9 × 9 और 1 10 में से 6 गया, 10 पे पावर 4 SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। 9 × 10⁴ कौन सा आंसर होगा? तो आपको ऑप्शन ए जो है वो सही है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिट तो बता दिया गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद बता दीजिए कि कितना होता है, ठीक है। और हमारे पास अगला स्लाइड, अगला स्लाइड क्या? एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r कैरीज ए चार्ज q, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पूछ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। पहले शेल को समझिए, ये शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो है नहीं होता, 0 होता, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस पे आपका ज्यादा होता है और धीरे धीरे डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो कहाँ पे मैक्सिमम होता है? सरफेस पे। सरफेस पे ज्यादा, अंदर में 0, फिर सरफेस पे आइए मैक्सिमम, फिर इधर बढ़िए मिनिमम। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा? तो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो इस सवाल का आंसर होगा सी। हमारा अगला स्लाइड देखिए, बोलता है ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन शीट हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, 1 × 10⁻³ ग्राम। चार्ज q इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0।
नियर द शीट, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट? इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के नियर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है और डिवाइड में यहाँ पे 2, उसके बाद हमारा सिग्मा, सिग्मा कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 टू दी माइनस 6, सिग्मा का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये हो गया 2, 2 से काट दिया 18 बार में, 18 इंटू 3 54, 18 इंटू 3 54, साथ में पाई और 10 टू दी पावर 9 में 6 गया, 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका पहला सवाल हो गया। क्या बोला था? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? कुछ नहीं करना। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स बाई मास, और फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई और मास। क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ई हमने निकाल लिया है, कितना है 54 पाई इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय मास 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, क्योंकि मिलीग्राम है इसीलिए ग्राम में बदल दिया, ठीक है। सॉरी इसको केजी में बदलना होगा, तो मिलीग्राम से ग्राम हुआ और फिर इसको 10 टू दी पावर माइनस 3 और लिखेंगे तब ये पहुंचेगा केजी में। यहाँ पे आपको केजी मिलाना है, ठीक है केजी में, तो 10 टू दी पावर माइनस 3, देखिए माइनस 3 माइनस 6 कट गया, 2 इंटू 54 108 पाई इंटू 10 टू दी पावर 3 और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरा सवाल का आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपको आईआईटी और नीट में पूछे हुए सवाल हैं। अगला हमारा सवाल जो है, इट मूव्स 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द शीट, व्हाट इज इट्स स्पीड? देखिए अब 11th में इसको ट्रांसफर कर रहा, 11th के कॉन्सेप्ट को वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आपको वी स्क्वायर पूछ रहा, व्हाट इज द स्पीड, ठीक है। u दिया हुआ 0, 2a हमने निकाल लिया, a हमने निकाल लिया कितना 108 पाई इंटू 10 टू दी पावर 3 और s दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अब देखिए 108 को अगर हम लोग 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, तो 10 और यहाँ पे 10 और 3 और 1 4 में से 2 गया 2, तो हो गया वी स्क्वायर बराबर 108 पाई इंटू 5 इंटू 2 10 पावर 1 जुटा 4 में से 2 घटा तो 2, 108 पाई इंटू 10 पे पावर 2 और इसको हम लोग बनाएंगे v, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 108 पाई इंटू 10 टू दी पावर 2। अब इसका रूट निकालना होगा, पाई को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 से, पाई जब मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना आएगा उसका रूट आएगा, ठीक है। तो 10 पे पावर 2 का तो रूट आपका हो जाएगा 10 पे पावर 1 और 108 का 11 और 10 के बीच में लगभग 10.43 आएगा और पाई होता है आपको 3.14, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब उसका आंसर निकाल लेंगे, ये आपका आंसर होगा। A thin conducting spherical shell of radius 0.4 meter, 0.4 meter charge Q is equal to 8 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। Find electric field following location। पहला at a point 0.2 meter from the center। देखिए रेडियस कितने का 0.4 मीटर का और बोलता है 0.2 मीटर का, कहाँ रह जाएंगे, अंदर में रह जाएंगे, इनसाइड। तो इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आपको पता कितना होगा 0 होगा। अगला कहाँ बोलता है एट ए पॉइंट 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर।
अब हमको कहाँ निकालना, सरफेस पे निकालना। सरफेस पे E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और रेडियस कितना है 0.5। सबको रखिए, सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताइए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल है। फिर एट ए पॉइंट 0.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस बार E इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई कैपिटल के जगह पे 0.8 क्योंकि इस बार बाहर आपको निकालना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। चलिए हमारा अगला स्लाइड, What is the electric field at a point 0.1 meter from the center of the same shell? ये भी आपका पिछले ही शेल के इसमें, तो 0.4 रेडियस है, 0.4 रेडियस है और आपको कहाँ निकालना, 0.1 पे। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप भी जानते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होता है, 0 होता है। तो इस सवाल का भी आंसर आपका हो जाएगा। हमारा अगला सवाल यहाँ देखिए, 2 large parallel non-conducting sheet carry equal and opposite uniform surface charge densities। ठीक है, the surface sigma 1 is equal to 3 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 2 ये प्लस में -3 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पूछ रहा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट। देखिए ये एक शीट है प्लस चार्ज, ये एक शीट है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन पूछ रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 36 पाई इंटू 10⁹ और सिग्मा का वैल्यू कोई एक रख दीजिए 3 इंटू 10⁻⁻6। आंसर हो गया 108 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अगला कहाँ पूछ रहा, और साइड द शीट, आपको पता है शीट के बाहर यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, तो आंसर 0 होगा। अगला, the electric field near and infinite thin non-conducting sheet with surface charge density sigma is, the electric field near and infinite thin non-conducting sheet with surface charge density sigma। ये फॉर्मूला आपको पूछ रहा है, देखिए 0 नहीं होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आपका क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा अगला सवाल है, the electric field at a point just inside a charge conducting spherical shell is infinite। स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता, आपको जवाब खुद भी मालूम है क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट में इसका आंसर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।